तो दोस्तों साइज रिडक्शन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। गेहूं को पीस के उसका आटा बनाना, या फिर चावल को पीस के उसका आटा बनाना, या फिर अपनी शुगर, ठीक है, चीनी चीनी को पीस के उसकी पाउडर बनाना। तो दोस्तों यही है साइज रिडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमेय धुरी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैप्टन फार्माज में, डिकोडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ मेडिसिन। और हम प्रोवाइड करते हैं डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के फ्री वीडियो लेक्चर्स, फ्री नोट्स, और लेक्चर में पढ़े हुए आपको पीपीडी भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइज रिडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन एक दोस्तों ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में या फिर फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, पीस के करो, काट के करो, ठीक है, उसको ठोक के करो। ठीक है, आप बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हो, इसी को दोस्तों कहते हैं साइज रिडक्शन। ठीक है, साइज रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप बड़े पार्टिकल को यानी कोर्स पार्टिकल यानी बड़ा पार्टिकल, ठीक है, कोर्स पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल्स में या फिर फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हो, इसी को दोस्तों कहते हैं साइज रिडक्शन। आप डिफाइन भी देख सकते हैं, साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग साइज फ्रॉम कोर्स पार्टिकल टू द स्मॉल पार्टिकल और फाइन पाउडर इज कॉल्ड साइज रिडक्शन। ठीक है, और साइज रिडक्शन करना कब जरूरी है? ठीक है, आपको जो अपना फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए प्रैक्टिकल करते वक्त, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट अगर फाइन पाउडर में हो या फिर ग्रैन्यूल्स में हो, और आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल आपका एकदम कोर्स पार्टिकल हो, बड़ा पार्टिकल हो, और आपकी रिक्वायरमेंट पाउडर में हो, तो आपको साइज रिडक्शन करना जरूरी है। ठीक है, साइज रिडक्शन इज नेसेसरी इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज टू कोर्स। ठीक है, आपका स्टार्टिंग मटेरियल टू कोर्स हो यानी बहुत बड़ा हो, एंड आपकी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी फाइन पाउडर। ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल बहुत कोर्स पार्टिकल है, बड़े बड़े पार्टिकल है, और आपकी रिक्वायरमेंट अगर फाइन पाउडर में है, तो आपको साइज रिडक्शन करना जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो साइज रिडक्शन के प्रोसेस में अफेक्ट करते हैं? ठीक है, उसमें से पहला फैक्टर है हार्डनेस। सिंपल सी बात है, देखो कोई भी चीज जितनी ज्यादा हार्ड रहेगी, आपको तोड़ने में आपको उतनी ही आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हार्डनेस, टफनेस, ठीक है, दोनों एक ही है। जितनी कोई भी चीज हार्ड रहेगी या फिर टफ रहेगी, आपको उसको साइज रिडक्शन करने में या फिर यानी आपको उसको तोड़ने में, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में आपको उतनी ही दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हार्डनेस एंड टफनेस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज रिडक्शन। ठीक है, दोनों कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज रिडक्शन से, यानी हार्डनेस या फिर टफनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, तो साइज रिडक्शन का रेट जो रहेगा वो उतना ज्यादा घटेगा। ठीक है, एज टफनेस और एज हार्डनेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ साइज रिडक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, फिर है मटेरियल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, मटेरियल अगर जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, आबड़ तोबड़ ऐसा कैसा भी रहेगा, तो आपको तोड़ने में आपको उतनी ही दिक्कत होगी। और वही मटेरियल अगर सिंपल रहेगा, ठीक है, राउंड रहेगा, स्पेरिकल रहेगा, तो आपको तोड़ने में आपको उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो द मटेरियल हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर डिफिकल्ट फॉर साइज रिडक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा मटेरियल का, तो साइज रिडक्शन करने में आपको उतनी डिफिकल्टी होगी। अगर मटेरियल का स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा, तो आपको साइज रिडक्शन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, आपको अगर साइज रिडक्शन करना है, सिंपल सी बात है, देखो कोई भी चीज में अगर मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो आप उसको तोड़ने जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चिपचिपा हो जाएगा मॉइस्चर की वजह से, स्टिकीनेस आ जाएगा। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट जितना ज्यादा होगा आपके ड्रग में, जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, तो आपको उसको तोड़ने में उतनी ही दिक्कत आएगी, साइज रिडक्शन करने में आपको उतनी दिक्कत आएगी। ठीक है, सो मॉइस्चर कंटेंट्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज रिडक्शन। ठीक है, दो क्वांटिटी कैसे है, ये साइज रिडक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, यानी मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ेगा तो साइज रिडक्शन की प्रोसेस घटेगी, आपको उतनी ही दिक्कत आएगी। ठीक है, स्टिकीनेस सेम ही है, अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो इट कॉजेस स्टिकीनेस,
ठीक है, स्टिकीनेस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज रिडक्शन। जितना मटेरियल आपका स्टिकी रहेगा उतनी ही आपको साइज रिडक्शन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, जितना स्टिकीनेस कम रहेगा उतनी आपको साइज रिडक्शन करने में आसानी होगी। फिर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ठीक है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर यानी उसको जरा भी हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो मटेरियल जो रहेगा वो जल्दी से ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज रिडक्शन। जितना सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतनी ही आपको साइज रिडक्शन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, एज सॉफ्टनिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ साइज रिडक्शन डिक्रीजेस। फिर रेशियो ऑफ फीड साइज टू दी प्रोडक्ट साइज, फीड साइज एंड प्रोडक्ट साइज का जो रेशियो है, ठीक है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज रिडक्शन के प्रोसेस में। मतलब ये रेशियो जितना ज्यादा रहेगा साइज रिडक्शन उतना कम रहेगा, रेट जो है साइज रिडक्शन का वो उतना कम रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं मेथड्स या फिर मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। ऐसे कौन से मेथड्स है जो हम लोग यूज करके साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पहली मेथड है कटिंग। ठीक है, कटिंग आप सबको मालूम है, देखो क्या होता है, या सीजर या फिर नाइफ कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम लोग बड़े पार्टिकल को काट काट के उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दे, तो दोस्तों इसी को कहते हैं कटिंग। ठीक है, फिर आता है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेस करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी बड़े पार्टिकल को हम लोग प्रेशर का यूज करके उसको कंप्रेस करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ते हैं। ठीक है, बड़े पार्टिकल को प्रेशर का यूज करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, तो दोस्तों इसी को कहते हैं कंप्रेशन। इन दिस मेथड मटेरियल इज क्रश्ड। ठीक है, मटेरियल क्रश होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, क्रश होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। इन स्मॉल स्केल आप लैब में यूज करते हो, मोटर पेसल आप यूज करते हो। ठीक है, पेसल से आप मोटर में आप कोई भी ड्रग लेते हो, ठीक है, पेसल से आप मोटर में ऐसा क्रश करते हो उसको और उसको तोड़ते हो, तो दोस्तों इसी को कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, ये सब पीपीडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो। फिर इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, आप हथौड़े से कोई चीज आप तोड़ते हो। ठीक है, तो यही है दोस्तों इम्पैक्ट। ठीक है, देखो इम्पैक्ट में क्या है, इम्पैक्ट ऑकर्स व्हेन अ मटेरियल हिट और स्ट्राइक बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट से आप मटेरियल को हिट करते हो या फिर उसको स्ट्राइक करते हो। ठीक है, विथ हाई स्पीड विच रिजल्ट्स इनटू मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, अगर इसमें देखो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या आपका हथौड़ा है। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या आपका हथौड़ा, हथौड़े से क्या करते हो आप, हिट करते हो या फिर स्ट्राइक करते हो। कैसे, हाई स्पीड से, बहुत तेजी से आप हथौड़े से हिट करते हो या फिर स्ट्राइक करते हो, और उसकी वजह से रिजल्ट क्या मिलता है हम लोगों को, मटेरियल ब्रेक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, तो दोस्तों इसी को कहते हैं इम्पैक्ट। फिर आता है दोस्तों एट्रिशन। एट्रिशन यानी मलना। ठीक है, एट्रिशन यानी मलना। एट्रिशन ऑकर्स व्हेन प्रेशर एंड शियर फोर्स कम टुगेदर टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। ठीक है, कोई भी चीज को आप मल मल के उसको तोड़ते हो। ठीक है, मलने के वक्त आपको ये जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। ठीक है, और प्रेशर का भी यूज होता है, प्रेशर एंड शेयरिंग फोर्स कम्स टुगेदर। एट्रिशन में क्या होता है, प्रेशर एंड शेयरिंग फोर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और आप लोग क्या करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं। प्रेशर एंड शेयरिंग फोर्स का यूज करके आप बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हो, तो दोस्तों इसी को कहते हैं एट्रिशन। इम्पैक्ट यानी ठोक के तोड़ना, एट्रिशन यानी ऐसे मल मल के तोड़ना। ठीक है, तो इम्पैक्ट कंबाइंड इफेक्ट भी होता है इन दोनों का, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, यानी इसमें इम्पैक्ट भी वर्क होता है और एट्रिशन भी वर्क होता है। ठीक है, बोथ वर्क्स साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, तो उसमें से पहला पॉइंट है टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, साइज रिडक्शन करने से ड्रग की स्टेबिलिटी जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल भी दिया है, सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज। सस्पेंशन पे हम लोग आपके सिलेबस में है, हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जल्दी बनाएंगे, आप तक जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, सस्पेंशन देखते क्या होता है। सस्पेंशन एक बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। ठीक है, ये पूरा लिक्विड है। ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे
सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली हर जगह ऐसे डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे हर जगह डिस्पर्स्ड होते हैं। अगर ये इसकी पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है इसकी पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स नीचे जाके ऐसे सेटल डाउन होंगे, ठीक है, सारे पार्टिकल्स ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस ऐसे सस्पेंशन को हम लोग क्या कहते हैं कि अनस्टेबल सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है, जो कि कोई काम का नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करनी है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज, ठीक है, जो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स है इसको फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो ही ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे यूनिफॉर्मली ये लिक्विड में ऐसे कंटिन्यूअसली डिस्पर्स रहेंगे, ठीक है, तो ही ये सस्पेंशन स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप कहीं भी खेलते हो, ठीक है, तो आपको गिरते हो वगैरह तो आपको जख्म हो जाती है, वुंड हो जाती है, ठीक है, तो आप जख्म पे क्या हल्दी लगाते हो, तो हल्दी का आप पाउडर लगाते हो, ठीक है। पाउडर क्यों लगाते हो, क्योंकि पाउडर का एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी हो जाता है, ना कि अब हल्दी का वो जो रूट रहता है, रूट आप हम लोग डायरेक्टली वो जो कोर्स पार्टिकल रहता है, बड़ा पार्टिकल हल्दी का, वो हम लोग डायरेक्टली नहीं लगाते जख्म पे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम लोग जितनी छोटी पाउडर हो सके उतनी छोटी पाउडर लगाएंगे, क्योंकि जितनी छोटी पाउडर रहेगी उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, यानी साइज रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितनी पार्टिकल साइज छोटी उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, ठीक है। दैट इज द स्मॉलर द पार्टिकल साइज हैविंग लार्ज सरफेस, हैविंग लार्जर सरफेस एंड हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू इंप्रूव द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन यानी छानना, ठीक है। आपको सीधी भाषा में समझा दो, देखो क्या होता है, हम लोग अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स को छानना चाहेंगे, ठीक है, फिल्टर करना चाहेंगे बड़े पार्टिकल्स को, तो बड़े पार्टिकल्स फिल्टर से, ठीक है, वो सीव से छन्नी से नीचे पास ही नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पार्टिकल साइज कम करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, साइज रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर आप उसकी पाउडर बना दोगे और पाउडर को अगर आप फिल्टर करोगे तो पाउडर इजीली सीव से नीचे पास हो पाएगी, ठीक है। तो साइज रिडक्शन ऑल्सो इंप्रूव द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइज रिडक्शन हेल्प टू डिजाइन डिफरेंट डोसेज फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ठीक है, सस्पेंशन, इमल्शन एक्सेट्रा। साइज रिडक्शन से हम लोग अलग अलग डोसेज फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं हैमर मिल, ठीक है। हैमर मिल कुछ इस प्रकार होती है दोस्तों, देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे ये पूरी मिल आधार है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। इम्पैक्ट में क्या होता है, इम्पैक्ट ऑकर्स व्हेन मटेरियल इज हिट और स्ट्राइक बाय यूजिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विथ हाई वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में हथौड़े से तोड़ना हमने पहले देखा है, ठीक है। हथौड़े से हम लोग कोई भी चीज को हम लोग ठोक ठोक के उसको तोड़ते हैं, तो दोस्तों इसी को कहते हैं इम्पैक्ट, ठीक है। ये मिल कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन है पूरे मिल का, ठीक है। ये फीडर है, यहाँ से इनलेट है, मटेरियल आपको यहाँ से इनलेट से आपको मटेरियल डालना है मशीन के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से मटेरियल आपके जो बड़े पार्टिकल्स है वो यहाँ से ये पूरे मिल में चले जाएंगे, ठीक है। और ये मिल्स में आपको ये दिख रहे रहेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल्स आपको दिख रहे रहेंगे, ठीक है, ये ठीक है, ये आपको ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स दिख रहे रहेंगे, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल्स है ये एक्चुअली हैमर है, ठीक है। आप जब मिल स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ से आपको मटेरियल डालना है, ये मटेरियल यहाँ से ये मिल में चला जाएगा, ठीक है। ये सब बड़े पार्टिकल्स ऐसे मिल में चले जाएंगे, फिर आपको ये मशीन चालू करनी है या आपको मिल चालू करनी है। जो ये हैमर्स है, ठीक है, ये जो हथौड़े हैं वो बहुत तेज रोटेट करेंगे, ठीक है, हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से रोटेट करेंगे, जिसके कारण ये जो बड़े पार्टिकल्स है इससे ये हैमर से टकराएंगे और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में
कन्वर्ट हो जाएंगे और यही छोटे पार्टिकल्स आपको यहाँ से नीचे से एक कंटेनर लगाना है, ठीक है। ये रिसीवर है आपका, यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे और यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी होती है, ठीक है। स्क्रीन यानी छन्नी लगी होती है, ठीक है। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे एक फीडर है, ठीक है, इनलेट है, यहाँ से आपको पार्टिकल इंसर्ट करना है। फिर ये बड़े बड़े पार्टिकल, कोर्स पार्टिकल मिल में चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपको मशीन मिल स्टार्ट करनी है। ये जो हैंडल्स है अपने हैमर्स है, ठीक है, ये हैमर्स बहुत हाई वेलोसिटी से रोटेट करेंगे और जिसके कारण ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो हैमर से स्ट्राइक हो जाएंगे, हिट करेंगे, ठीक है, टकराएंगे, जिसके कारण ये बड़े पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पाउडर में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, फाइन पाउडर में। और यही पाउडर आपको नीचे रिसीवर में आपको कलेक्ट करनी है। बीच में एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। फिर आपका वर्किंग है। वर्किंग देखो क्या है, फर्स्टली बल्क ड्रग इज, यही आपको अभी बताया था, ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिल थ्रू हॉपर एंड फीडर, ठीक है। हॉपर से या फीडर से आपको मशीन के अंदर, मिल के अंदर आपको ड्रग फिल करना है, ठीक है। देन इट विल स्टार्ट फॉल डाउन इनसाइड द मिल, ठीक है। आपको अब फिर वो मिल में चला जाएगा। देन रोटेटिंग हैमर विल स्टार्ट एंड टू हिट द ड्रग पार्टिकल। फिर जो हैमर्स थे, ठीक है, ये जो हैमर्स थे ये रोटेट करना चालू करेंगे और ये अपने ड्रग के जो बड़े पार्टिकल्स है इससे हिट करेंगे, इससे टकराएंगे, ठीक है। फिर बाय इम्पैक्ट, फिर इम्पैक्ट होगा, टकराने से क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। देन पार्टिकल स्टार्टेड टू रिड्यूस, ठीक है। फिर उसके जो बड़े पार्टिकल्स है वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका साइज रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। एंड आफ्टर साइज रिडक्शन पार्टिकल्स आर स्टोर्ड इन रिसीवर थ्रू स्क्रीन, ठीक है। साइज रिडक्शन करने के बाद ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे रिसीवर में आपको कलेक्ट करने को मिल जाएंगे, ठीक है। और बीच में क्या लगी होती है, एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। फिर देखिए यूजेस, यूजेस कॉमन सी बात है, इसका साइज रिडक्शन में यूज होता है, ठीक है। हैमर मिल का किधर यूज होता है, साइज रिडक्शन में, यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज। फिर एडवांटेजेस देखते हैं, इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर, ठीक है। पाउडर्स के ग्रेड होते हैं, फाइन पाउडर, इंटरमीडिएट ग्रेड पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, ठीक है। ये पाउडर के ग्रेड है, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। इट कैन बी ऑपरेट कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये मशीन से हम लोगों को इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पावडर मिलेंगी, मतलब अगदी आपल्याला फाइन पावडर नाही मिळत, ठीक है। अगदी हम लोगों को एकदम ऐसे फाइन पाउडर नहीं मिलती है, इंटरमीडिएट ग्रेड पाउडर मिलती है, थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलते हैं, ग्रैन्यूल जैसे, ठीक है। फिर ये मशीन हम लोग कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकते हैं, इट कैन बी ऑपरेट कंटिन्यूअसली, ठीक है। हम लोग इसके लिए ऐसे रुकना नहीं पड़ता है, कंटिन्यूअसली हम लोग ये मशीन यूज कर सकते हैं। इट कैन ग्राइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कैन ग्राइंड बाय यूजिंग दिस मशीन। हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये मशीन का यूज करके। फिर आते देखते हैं दोस्तों डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। ड्यू टू हाई स्पीड हीट इज जनरेटेड, ठीक है। ये जो हैमर है एकदम हाई स्पीड से रोटेट होते हैं, जिसके कारण ये मशीन के अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। और ये हीट जनरेट होने की वजह से हम लोग कुछ ऐसे ड्रग होते हैं वो इसमें यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ ऐसे हीट सेंसिटिव ड्रग होते हैं जो हीट के कांटेक्ट में आने के कारण डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं हीट के कांटेक्ट में आने के कारण, ठीक है। तो ऐसे जो ड्रग होते हैं वो हम लोग ये मशीन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हैमर्स थे वो रोटेट जब करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। ड्यू टू दिस हीट इट इज नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग्स। ऐसे ड्रग जो हीट से खराब हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, सो ऐसे ड्रग्स के लिए ये मशीन सुटेबल नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट मिल, बॉल मिल, ठीक है। बॉल मिल कुछ इस प्रकार होती है, ये बॉल मिल का पूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये बॉल मिल का पूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ऐसी रहती है बॉल मिल, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। ये दो प्रिंसिपल पे ये पूरी मिल आधारित है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने अभी हैमर मिल में देखा था। इम्पैक्ट यानी कोई भी चीज को हिट करके, स्ट्राइक करके, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट से हिट करके या स्ट्राइक करके हाई वेलोसिटी से उसको तोड़ते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में हथौड़े से कोई चीज को तोड़ते हैं, तो इसी को दोस्तों कहते हैं इम्पैक्ट।
फिर आता है एट्रिशन। एट्रिशन यानी कोई भी चीज को हम लोग अगर मल के उसको तोड़ते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन करके, शियरिंग फोर्स एंड प्रेशर यूज करके, ठीक है, उसको तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एट्रिशन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल, बॉल मिल का प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे आधारित आधारित है। ठीक है, फिर बॉल मिल कुछ इस प्रकार होती है। ये बॉल मिल का बाहरी कंटेनर है, ठीक है, ये बॉल मिल का कंटेनर है। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, ठीक है, मेटल के बॉल्स रहते हैं। ठीक है, बॉल मिल के अंदर ऐसे मेटल्स के बॉल्स रहते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, देखो, ये मिल के अंदर आपको ड्रग डालना है, आपका जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है जिसके आपको पाउडर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसको आपको साइज रिडक्शन करना है, वो सब ड्रग आपको ये कंटेनर में डालना है। साथ ही अभी इसमें क्या रहेगा, ड्रग प्लस बॉल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये सब ड्रग रहेगा, ये सब ऐसा ड्रग रहेगा और ऐसे बॉल्स रहेंगे। फिर आपको मशीन स्टार्ट करनी है, फिर ये कंटेनर ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, ये कंटेनर ऐसे रोटेट होगा। फिर ये जो बॉल्स है ये अपने ड्रग के साथ फ्रिक्शन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको हिट करेंगे अपने मटेरियल को, साथ ही एट्रिशन यानी उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण अपना जो ड्रग है वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ठीक है, इसका साइज रिडक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो स्पीड बताई गई है। ठीक है, आप इसकी जो कंटेनर है, ये जो रोटेट करने वाला कंटेनर है, इसकी अगर स्पीड आप बहुत कम रखोगे, ठीक है, लो स्पीड रखोगे, तो ये बॉल ऐसे पूरे रोटेट ही नहीं कर पाएंगे और आपको साइज रिडक्शन आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर आप ज्यादा स्पीड रखोगे, ठीक है, हाई स्पीड अगर रखोगे आप, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो बॉल्स है और ड्रग है वो ऐसे वॉल ऑफ द कंटेनर जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ ऐसा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, ऐसा, तो इसके कारण भी आपको साइज रिडक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा। फिर अगर आपको साइज रिडक्शन प्रॉपर करना है तो आपको ऐसे मीडियम स्पीड रखनी है, करेक्ट स्पीड रखनी है, जिसके कारण ड्रग और आपके जो बॉल्स है इसके बीच प्रॉपर ऐसा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मिले, जिसके कारण प्रॉपर साइज रिडक्शन आपको हो। ठीक है, फिर इसका वर्किंग है, वर्किंग सिंपल है। आपको क्या करना है, कंटेनर का बॉक्स ओपन करना है, आपको ड्रग इंसर्ट करना है, अंदर अंदर बॉल्स पहले से रहेंगे। ठीक है, ड्रग इंसर्ट करना है, देन आपको मशीन स्टार्ट करनी है। फिर आपको स्पीड एडजस्ट करनी है। ठीक है, एकदम भी फास्ट, एकदम भी स्लो नहीं ना एकदम फास्ट। ठीक है, आपको करेक्ट ऐसी स्पीड एडजस्ट करनी है। ठीक है, पहले क्या करना है, आपको बॉक्स ओपन करना है, अंदर ड्रग डालना है। ठीक है, अंदर बॉल्स पहले से रहेंगे, देन स्टार्ट द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड। ठीक है, द रोटेटिंग बॉल इन द मिल प्रोड्यूसेस इम्पैक्ट एंड एट्रिशन ऑन द कोर्स मटेरियल, जो आपने कोर्स मटेरियल अंदर डाला था। ठीक है, इसके साथ जो रोटेटिंग बॉल्स है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रोड्यूस करेंगे। उसको कोर्स पार्टिकल को हिट भी करेंगे यानी इम्पैक्ट होगा, और उसके साथ ऐसे फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, उसके साथ ऐसा मले भी जाएंगे वो अपना कोर्स पार्टिकल, इसको कहते हैं एट्रिशन, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू साइज रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, फिर देखते हैं इसका यूजेस। यूजेस तो सेम ही रहेगा, साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है, यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज। फिर आते हैं एडवांटेजेस, इट कैन प्रोवाइड वेरी फाइन पाउडर। ये मिल से हम लोगों को फाइन पाउडर मिलती है। ठीक है, बॉल मिल से हम लोगों को क्या मिलती है, फाइन पाउडर मिलती है, और हैमर मिल से क्या मिल रहा था, इंटरमीडिएट ग्रेड पाउडर मिल रहा था। यहाँ पे आपको एकदम फाइन पाउडर मिलती है, और हैमर मिल पे आपको इंटरमीडिएट ग्रेड यानी थोड़ी से ऐसे बड़े रहते हैं उसके पार्टिकल्स। ठीक है, फिर इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन। ये भी मिल आप कंटिन्यूस ऑपरेशन यूज कर सकते हो, कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। फिर इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, मिल इज वेरी नॉइजी, इससे नॉइज पोल्यूशन बहुत होता है, बहुत शोर होता है ये मिल से। ठीक है, द मिल इज वेरी नॉइजी एंड ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑकर्स फ्रॉम द बॉल मिल विच में रिजल्ट्स इनटू कंटेमिनेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, मिल के अंदर ये जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, ये जो बॉल्स होते हैं ये मेटल के बॉल रहते हैं, और ये मेटल्स के बॉल ड्रग के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं, और आपस में भी दो बॉल्स भी एक दूसरे के साथ एट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण ये जो मेटल के बॉल्स है उसका वियर एंड टेयर होता है। ठीक है, उसमें से मेटल्स ऐसा निकल जाता है। ठीक है, वियर एंड टेयर होता है, जिसके कारण आपका जो ड्रग है उसमें आपको क्रॉस कंटेमिनेशन दिखने को मिलेगा। यानी कि म्हणजे हे जे मेटलचे बॉल आहे त्यांची झीज होते। ठीक आहे, इसमें से झीज होण्याचे मुळे त्याच्यातनं काय होतात, मेटलची जी पावडर आहे ती तुमच्या ड्रग सोबत मिक्स होणार। ठीक है, आपकी जो मेटल की पाउडर रहेगी
वेयर एंड टेयर होने के कारण जो मेटल से पाउडर निकलेगी बॉल से, वो ड्रग के साथ मिक्स होगा, जिसके कारण आपके ड्रग में आपको क्रॉस कंटेमिनेशन दिखने को मिलेगा। तो यही है इसका डिसएडवांटेज कि मिल बहुत नॉइजी है, और ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉल विच में रिजल्ट इनटू क्रॉस कंटेमिनेशन। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे नए लेक्चर्स के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।